वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सब धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए अनुच्छेदों पर चर्चा सुनते रहे हैं। इस पे जो अनुच्छेद अगला अनुच्छेद है वो आर्टिकल 28 है। अब आर्टिकल 28 भी बहुत अच्छा है। इसमें मेन बात क्या है? अच्छा, जो जो पुरानी बात है, जो संविधान में 75 साल पहले लिखी गई बात है, वो और आज उसका कहाँ उपयोग है, दोनों चीज़ें आपको समझनी। तो अनुच्छेद 28 ये कहता है कि किसी भी सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में या संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अभी आपको उदाहरण से भी बताऊंगा। और किसी भी छात्र को हम धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, वो उसकी स्वतंत्रता है। और अगर वो बच्चा नाबालिग है, ठीक, और गैर जो सरकार से सहायता प्राप्त संस्थान है, ठीक है, पूर्णतः सरकारी नहीं, वहाँ अगर धार्मिक शिक्षा दी भी जा रही है, ठीक है, तो उस धार्मिक शिक्षा को देने से पहले अगर बच्चे नाबालिग हैं तो उनके माता पिता से, अभिभावकों से अनुमति लेना जरूरी है। तो सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसका उदाहरण क्या है? ठीक है, क्योंकि आप अगर सरकारी स्कूल में पढ़े हैं उसके बारे में भी आप जानते होंगे। अगर आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, मिशनरीज़ के स्कूल, वो भी आप जानते होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अधिकतर सरकारी स्कूलों में जो प्रार्थना होती है वो होती है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, और उसके बाद प्रार्थना हो, उसके बाद राष्ट्रगान होता था। और जो जैसे आर्य समाज के विद्यालय हैं तो यहाँ गायत्री मंत्र सुबह पहले होता है। ठीक है, तो वो धार्मिक शिक्षा है। गायत्री मंत्र क्या है? धार्मिक शिक्षा। लेकिन किसी सरकारी स्कूल में गायत्री मंत्र नहीं चल सकता। धार्मिक शिक्षा अनुच्छेद, तो आपको उसको प्रैक्टिकल वे में आपको चीज़ को समझना चाहिए कि क्या होता है। अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 28 जो कह रहा है वो धरातल में कैसे लागू हो रहा है। तो AGDV में आप चले जाएं, ठीक है, या कॉन्वेंट स्कूल में चले जाएं, तो वहाँ आपको, कॉन्वेंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्रिश्चियन जो प्रेयर्स होती हैं वो मिलेंगी। लेकिन सरकारी स्कूल में ये संभव नहीं है। तो इसलिए अनुच्छेद 28 सरकार या सरकार के से पैसे से चलने वाले संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, अनुच्छेद 28 राज्य को ईश्वर विरोधी नहीं बल्कि धर्म तटस्थ बनाता है। अनुच्छेद 28 सरकार को या राज्य को ईश्वर विरोधी नहीं बल्कि धर्म तटस्थ बनाता है। टिप्पणी करें। थैंक यू।